श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है बाबागिरी और स्त्रियों का शोषण, पार्ट 5। 4 पार्ट्स अभी तक हो चुके हैं। इन पार्ट्स में हमने विस्तार से देखा है कि बाबा लोग किस ढंग से स्त्रियों का शोषण करते हैं। गुलाब बाबा हो, स्वामी विद्यानंद हो, सुंदरदास जी महाराज हो, शुकदास महाराज हो। जो शुकदास जी विवेकानंद जी का नाम लेते थे, अपने आप को ब्रह्मचारी कहते थे, वे भी किस ढंग से स्त्रियों का शोषण करते थे, ये हमने विस्तार से देखा है। गौड़ सदाचारी साईं बाबा चमत्कारों का सहारा लेकर स्त्रियों को किस ढंग से ब्लैकमेल कर कर शोषण करता था, यह भी हमने देखा है। इसी के साथ में आम भक्त लोग और खास कर स्त्रियां इतने बड़े पैमाने पर इनके झांसे में कैसे आ जाती है, इसके पीछे के कारण क्या है, मानसिकता क्या है, यह भी बात हमने बहुत विस्तार से पार्ट 4 में देखी है। इन बाबाओं के जो साधन होते हैं लोगों को ठगने के और खासकर स्त्रियों को ठगने के, उन साधनों के बारे में भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। जिन लोगों ने अभी तक ये 4 पार्ट देखे नहीं होंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चारों पार्ट वे कृपया देखें, सुने, लोगों को भी सुनाएं। कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता होगा ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं तब कि मैं कोई तो भी बहुत केवल एक स्त्री ने एक पुरुष के साथ ही जिंदगी भर संबंध रखने चाहिए, इस ढंग की नैतिकता किसी पर थोपना चाहता हूं। ऐसी कोई नैतिकता मैं थोपना नहीं चाहता हूं। जब मैं कहता हूं कि ये बाबा लोग लोगों का शोषण करते हैं, खास कर स्त्रियों का शोषण करते हैं, उसके पीछे के कारण मैंने आपके सामने बार बार दोहराया है। मैंने ये भी कहा है कि ये सब बातें आपके सामने रखते वक्त अगर कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है, किसी पर ब्रह्मचर्य लादना या फिर किसी कारणवश उसने ब्रह्मचर्य एक बार स्वीकारा तो उसके बाद में उसी चौखट में उसने जीना चाहिए और इसलिए उसका किसी के साथ में संबंध नहीं आना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर किसी का साथ में उसका संबंध आता है, वो किसी के प्यार में गिरता है या फिर कोई स्त्री पुरुष के संबंध आ जाते हैं, तो उसके बारे में मैं कभी बोलता भी नहीं। मैं ऐसे कई ब्रह्मचारी व्यक्तियों के नाम जानता हूं कि जिनके जीवन में कुछ स्त्रियां हैं, एक हाथ दूसरी स्त्री है, उनके बारे में मैं कभी बोला नहीं, कभी लिखा भी नहीं। जहां बड़े पैमाने पर यह शोषण होता है वही की मैं बात करता हूं। आम इंसान के जीवन में अगर उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उसके बारे में मैंने आज तक कभी लिखा नहीं, बोला नहीं, कई एक्सपोजर्स किए हैं, लेकिन आम जिंदगी में, आम इंसान की जिंदगी के बारे में मैं कभी इस बारे में बोलते नहीं आया। जहां बड़े पैमाने पर यह शोषण दिखता है वहीं पर मैं आपके सामने यह बात करता हूं। मित्रों, गए 35 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से मूवमेंट हम चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर मैंने व्यक्तिशः कई बाबा, मांत्रिक, देविया, ज्योतिषी एक्सपोज किए हैं। मेरे संगठन ने उससे भी ज्यादा इन ढंग के लोगों को एक्सपोज किया है। मैंने और मेरे संगठन ने गए 35 सालों में जितने बड़े पैमाने पर एक्सपोजर्स किए हैं, शायद ही दुनिया में आज तक किसी ने किए हैं। इसलिए इस क्षेत्र का एक्सपोजर्स का हमारा अनुभव बहुत तगड़ा है। और एक्सपोजर्स केवल एक्सपोज करने से नहीं होता है, उस विषय का बहुत गहराई से आपको ज्ञान होगा। इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। लोग क्यों ठगे जाते हैं, ये किस ढंग से लोगों को ठगते हैं, इनके क्या क्या साधन होते हैं, इसके बारे में अगर आपका बहुत अच्छा अभ्यास होगा और आप बहुत निडर होगे, आपका संगठन बहुत निडर होगा, तभी इन लोगों को इस ढंग से एक्सपोज किया जा सकता है। ये एक्सपोजर्स करते वक्त हमने कभी भी जो हमारे लोकतांत्रिक हक है उनका तो उपयोग किया, लेकिन जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उनका कभी भी उल्लंघन नहीं किया।
ये एक्सपोजर्स करते वक्त हमने कभी भी किसी भी बाबा को, मांत्रिक को, देवी शरीर में आने वाली स्त्री को या फिर किसी ज्योतिष को कभी भी उनके साथ में मारपीट हमने तो की ही नहीं। लेकिन इनको एक्सपोज करने के बाद में जब जनता, आम भक्त इनके खिलाफ हो जाते हैं, मारने को दौड़ते हैं, तब हमेशा हमने इन लोगों को शारीरिक मारपीट से बचाया है। कानूनन जो संभव होगा, लोगों के सामने जो उनके लिए उनको एक्सपोज करना आवश्यक है, वहीं तक ये बातें हमने सीमित रखी है। ये भी बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इन बाबाओं के पास में बड़े पैमाने पर, बाबा हो चाहे मांत्रिक हो, बहुत पैसे आते हैं। अब ये सब पैसे फोकट से आते हैं, भक्त उन्हें दान में देते हैं। कई बाबा इतने सयाने होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो बाबा कभी किसी को पैसा नहीं मांगते। इसके बावजूद उनके पास में हमेशा दान आते रहता है, डोनेशंस आते रहते हैं, पैसे इकट्ठा होते रहते हैं। कई बाबा इतने चालाक होते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना सामने रख देंगे, ये अमुक अमुक धार्मिक कार्य के लिए पैसा चाहिए, मंदिर बांधने के लिए पैसा चाहिए, इस योजना के लिए पैसा चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा होता है क्योंकि बचपन से हमारे संस्कारों में धार्मिक चीजों के लिए दान देना चाहिए। हम दान देंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा और स्वर्ग में हमारी जगह निश्चित होगी, तय होगी। ये जो बचपन से हम सुनते आए हैं, उसका असर ऐसा होता है कि आम धार्मिक आदमी बड़े पैमाने पर डोनेशंस देता है। ये डोनेशंस का हिसाब जो भी रखा जाएगा, ट्रस्ट के हिसाब से वो रखा जाता है। लेकिन ये पैसों का बड़े पैमाने पर प्राइवेटली उपयोग किया जाता है। बहुत ब्लैक मनी इसमें निर्माण होता है। और मैंने जो देखा, ये सभी बाबा लोग अपने सुविधा के अनुसार खुद पर बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं, जहां चाहे ये पैसा खर्च करते हैं। जो भी ट्रस्ट की शर्तें होती है, वो ट्रस्ट के शर्तों के अनुसार कभी ये चलते नहीं है। और पूरे सिस्टम में इनको पूछने वाला कोई नहीं होता है, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बाकी सभी ट्रस्टी जो होते हैं उनके भक्त होते हैं, इनको भगवान मानते हैं, इसलिए वो जो कहेंगे उस ढंग से ये पैसा खर्च करते हैं। इसलिए इन लोगों की बाकी लोगों को खरीदने की क्षमता भी बहुत होती है। अब मेरा संगठन ही ऐसा है कि हम बड़े पैमाने पर बाबाओं को, मांद्रिकों को और इन ढंग के लोगों को एक्सपोज करते आए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। नेचुरली क्या होता था कि ये लोग हमको खरीदने की कोशिश करने का प्रयास करते थे। अब ये काम जब शुरू किया, तब एक पत्रकार इस रिश्ते से, मेरे जैसे व्यक्ति का एक बहुत डर था। एक अभ्रष्टाचारी पत्रकार जिसको कोई खरीद नहीं सकता, इस ढंग का वातावरण। मेरे साथ में जो हमारे उमेश जी चौबे काम करते थे, वे भी बड़े पत्रकार थे, मुझसे भी काफी पहले से सीनियर पत्रकार थे। वे भी बड़े पैमाने पर अलग अलग ढंग के एक्सपोजर्स करते थे, कभी किसी के सामने झुकते नहीं, ऐसी उनकी इमेज थी। और हम दो पत्रकार इस संगठन के प्रमुख होने के कारण नेचुरली उसका परिणाम होता था कि कोई खरीदने की कोशिश डायरेक्टली तो करता नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ऑफर्स आते थे। जैसे मैंने शुकदास के केस में कहा कि जब मैं उसकी मुलाकात लेने के लिए गया, इंटरव्यू लेने के लिए गया, तो कह तो नहीं सकता था कि मानव साहब मैं आपको पैसे दूं। उसने अलग ढंग से कहा कि आप इतना अच्छा काम करते हो, समाज के लिए काम करते हो, गांव-गांव घूमते हो, पूरे प्रांतों में घूमते हो, महाराष्ट्र में तो घूमते ही हो, इर्द गिर्द के प्रांतों में घूमते हो, और एसटी से या फिर जो भी सरकारी बस होती है उससे प्रवास करते हो। मुझे लगता है आपका काम बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत आवश्यक काम है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास एक कार है, इंपोर्टेड कार है, मैं आपके लिए वो कार दूं, आप उस कार से प्रवास कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से ये काम कीजिए। कार के ड्राइवर का खर्चा, उसके मेंटेनेंस का खर्चा और उसके पेट्रोल या डीजल का खर्चा मैं उठाऊंगा। अब ये सीधा सीधा ऐसी ऑफर थी। मैंने पहले ही कहा, ये बात जब उन्होंने कही तब मैंने अपना मत आपके सामने व्यक्त किया।
अगर शुभदास इसके बारे में मेरा जो एक अच्छा मत था, क्योंकि विवेकानंद जी का वो नाम लेते थे और विवेकानंद जी पहले से मेरे लिए बहुत श्रद्धेय थे, मैं बहुत मानता था उनको, तो एक विवेकानंद आश्रम वाला, विवेकानंद जी का नाम लेकर काम करने वाला व्यक्ति अगर इस ढंग की ऑफर मुझे देता तो शायद मेरे काम के लिए, सहूलियत के लिए आवश्यक है ऐसा मानकर मैं उसे स्वीकारता भी। लेकिन जब मैं उसको एक्सपोज करने को जा रहा हूं, ये एक जगह अपने आप को स्वामी विवेकानंद कहता है और दूसरी बार अपने ही भक्त स्त्रियों को जो उसको बहुत पसंद आती है उनको धीरे से कहता है कि गए जन्म में मैं भगवान कृष्ण था, तुम राधा थी, और इस ढंग से उन लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की ऑफर स्वीकारना तो ठीक थी ही नहीं। ये सीधा सीधा ऑफर था, भ्रष्टाचार का ऑफर था। और भी कई ऐसे प्रसंग आए। अब बात ऐसी होती है कि उमेश बाबू चौबे हो, मैं हूं, हमसे डायरेक्टली तो कोई इस ढंग की ऑफर देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सभी को पता था कि इन लोगों को खरीदना असंभव है। जो भी मध्यस्थ उन चूनते थे, जो हमको पहचानने वाले होते थे, बिचौलिया चुनते थे, वो पहले ही कह देते थे कि इन लोगों को आप ऑफर दोगे तो आपको तो और ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके बावजूद किस ढंग से ये ऑफर आते गए, ये भी आपके ध्यान में लाने के लिए मैं एक प्रकरण आज लेने वाला हूं। कृपालु महाराज, ये प्रकरण मैं आपके सामने रखूंगा। कृपालु महाराज के बारे में जो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। आज तक मैंने जो बाबा आपके सामने रखे, वे सभी के सभी बाबा स्त्रियों को लुभाते थे, कन्विंस करते थे, पटाते थे, उनके धार्मिक श्रद्धा का, धार्मिक आस्था का फायदा उठाते थे और साइकोलॉजिकली उनको कन्विंस कर चाहे मुख सम्मति हो, मुख सम्मति लेकर उनके साथ में संबंध रखते, शोषण करते। मैं ऐसे बाबा की बात कर रहा हूं अभी, जो किसी की सम्मति के लिए रुकता नहीं था, जो ऐसा मानता था कि ये इस समाज में आई हुई हर औरत जब चाहे तब मैं भोग सकता हूं, उनको भोगने का मेरा अधिकार है। ऐसे मानने वाले ये व्यक्ति जिनको कहते हैं कृपालु महाराज। आज भी रोज आप भारत का टीवी देखते होंगे, सुबह सुबह बड़े बड़े चैनल्स आप खोल दीजिए, आपको कहीं ना कहीं कृपालु महाराज का प्रवचन सुनने को मिलेगा। ये हमको रोज धर्म सिखाते हैं, धर्म की अच्छाइयां सिखाते हैं, धर्म में क्या करना चाहिए इंसान ने ये सिखाते हैं, और ये इंसान जिंदगी भर नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार करते आया है। ऐसे ये कृपालु महाराज, इनका नाम राम कृपालु त्रिपाठी। 5 अक्टूबर 1922 को इनका जन्म हुआ और 15 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई। 91 ईयर्स तक ये जिए। इन्होंने एक जगत गुरु कृपालु परिषद स्थापन की। ये उनके संगठन का बोलिए, ट्रस्ट का बोलिए, उनके मूवमेंट का बोलिए नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में JKP कहा जाता था, जगत गुरु कृपालु परिषद। इनके कई आश्रम हैं देश विदेश में, करीबन 300 सेंटर्स पूरे दुनिया भर में हैं, आश्रम है, सेंटर्स है। आस्था जैसे टीवी पर इनके प्रवचन प्रसारित होते थे। अभी तो कई सालों से कई टीवी चैनल्स पर ये प्रवचन आते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं। क्योंकि वक्तृत्व इस क्षेत्र में मेरा काफ़ी गहन अभ्यास रहा है, बहुत अच्छे वक्ता मैं पूरे भारत के जानता हूं, उस तुलना में विचार करें तो ठीक ठाक बोलते हैं, इतना ही कह सकता हूं। बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, लोगों को प्रभावित करने लायक, ऐसी बात तो मैं कह नहीं सकता।
जो बात रखते थे उसमें कितना ज्ञान था आध्यात्मिक, इसके बारे में भी चिंता है। मैंने जितने भी प्रवचन सुने, कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान तो सुना नहीं। तो ऐसे ये जगत गुरु कृपालु परिषद वाले कृपालु महाराज, इन्होंने जगत गुरु क्यों कहा अपने आप को? उनको लगता था इसलिए कहा। खुद ही अपने आप को जगत गुरु कहने लग गए, पूरे दुनिया के गुरु। उनका या उनके शिष्यों का दावा था कि उनको किसी संस्था ने, काशी के किसी संस्था ने, यानी बनारस के किसी संस्था ने उनको जगत गुरु ये उपाधि दी है। उसकी सच्चाई भी हम देखेंगे, कहां तक ये उपाधि सही में दी थी, नहीं दी थी, वो तो बात महत्व की नहीं है। चाहे किसी संस्था ने उनको जगत गुरु ये उपाधि दी हो, ना दी हो, लेकिन ये अपने आप को जगत गुरु कहते थे। सबसे पहले पूरे दुनिया में मशहूर हुए एक काम के लिए पूरे दुनिया में न्यूज छप कर आई। त्रिनिदाद में, त्रिनिदाद एक देश है कैरिबियन, वहां इन्होंने एक लड़की के साथ में रेप किया, इसलिए इनको अरेस्ट हुआ। यह बात है मई 2007 की। एडवोकेट थे और भक्त कर जो स्त्री आई, जो इनको भगवान मानती थी, उसके साथ में इन्होंने डायरेक्टली रेप किया। रेप करने के बाद में इनको अरेस्ट हुई। इनका जो दूसरा शिष्य है वो भी बहुत फेमस, प्रकाशानंद, उसके ऊपर करीबन 20 बच्चों पर सेक्सुअल एब्यूज किया कर केस दाखिल हुए। यानी केस दाखिल होने के बाद में 20 कंप्लेंट्स इसी सामने आए कि जो बच्चे रहते हुए, बच्चियां रहते हुए उन पर रेप किया गया। कैरेन जॉनसन नाम के एक अमेरिकन राइटर ने, जो इनकी भक्त थी कई सालों तक, ये ऑस्टिन आश्रम जो है वहां पर राधा, यानी उसको ऑस्टिन आश्रम भी कहा जाता था, राधा माधव धाम आश्रम भी कहा जाता था, आगे चलकर उसका नाम बदल दिया गया। वहां पर वो काम करते थे, काफी सालों तक बाबा के भक्त थे, लेकिन कृपालु महाराज के उनको दर्शन नहीं हुए थे। वहां पर जो बाकी शिष्य थे उनके जरिए वो कृपालु महाराज को भगवान मानने लग गए थे, भगवान कृष्ण मानने लग गए थे, और आध्यात्मिक सेवा करने के जरिए मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा समझकर वहां काम कर रहे थे। उसने अपनी किताब में, किताब का नाम है सेक्स, लाइज एंड टू हिंदू गुरुज, जिसमें फॉरेन में बड़े पैमाने पर रहने वाला ये प्रकाशानंद और इन गुरु का गुरु कृपालु महाराज, इनके बारे में बहुत विस्तार से कई बातें लिखी है। ये लोग किस ढंग से पैसे ऐंठने का धंधा करते थे, इसके बारे में उसने अलग अलग जानकारी दी है। अब जो भी इनके आश्रम में भक्त कर आते थे वो तो बेचारे प्रामाणिक होते थे। कुछ इंडियन ओरिजिन्स के फॉरेनर्स और कुछ फॉरेनर्स जो इंडियन ओरिजिन्स के नहीं हैं, बड़े पैमाने पर ये आश्रम में भक्त बनते थे। रात दिन इनको काम के साथ में जोड़ दिया जाता, अलग अलग छोटी मोटी जिम्मेदारियां इन पर डाल दी जाती। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार कंटिन्यूअस ये काम करते रहते थे। काम कर इतने हार थक जाते थे कि कोई सोचने के लिए उनके पास अवसर नहीं मिलता था। और उनको कहा जाता कि ये जो आश्रम ने आपको काम सौंपा है, इसी के जरिए ये आपकी परीक्षा है। भक्त इस रिश्ते से आपकी परीक्षा है। आपको अपने आप को सही समर्पित किया हुआ भक्त सिद्ध करना होगा और उसी के बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होगा, उसी के बाद में आपका जीवन सफल होगा। और उनको बार बार ये बात समझाई जाती है कि तुम्हारे जीवन में तुमको दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण भगवान के अवतार, साक्षात भगवान कृपालु महाराज आएंगे। उसने बड़े विस्तार से ये बातें लिखी है कि वहां पर किस ढंग से पैसे ऐंठने का व्यवसाय चलता था।
यानी कुछ लोगों का बर्थडे, जो भी थोड़े से टच में आए हैं आश्रम में, उनका बर्थडे मनाया जाता था। उसके लिए आश्रम की ओर से केक बनाया जाता था और उसके एवज में उसका बर्थडे आश्रम में लोगों के सामने अगर करना है तो उसके लिए 2,500 लिए जाते थे। अब छोटा सा केक के लिए $2,500 की कीमत ली जाती थी। यह तो एक तरीका उसने बताया, बाकी डोनेशंस बार बार उगाए जाते, अलग अलग कारणों से डोनेशंस उगाए जाते। अमुक जगह मंदिर करना है, तमुक ये करना है, वो करना है, वो करना है, वहां पर एक सेंटर खोलना है, इस नाम से तो डोनेशंस लिए ही जाते थे। लेकिन ये भी अलग अलग ढंग के तरीके पैसे उगाने के लिए वहां अमल में लाए जाते थे। शिष्यों को रात दिन काम पर लगाने के कारण उनको बहुत अधूरी नींद मिलती थी। अधूरी नींद मिलने के कारण इंसान बहुत सोच नहीं सकता है, सोचने की उसकी क्षमता कुंठित हो जाती है और इसका फायदा अलग अलग ढंग से उठाया जाता। एक दिन इस आश्रम में कृपालु महाराज आए। सभी उनकी बड़े पैमाने पर राह देख रहे थे, साक्षात भगवान का दर्शन होगा। साक्षात भगवान आने के बाद, यानी कृपालु महाराज आने के बाद में उनको प्रेसिंग सेशन के लिए बुलाया गया। अक्सर ये प्रेसिंग सेशन जो होता, कृपालु महाराज को मसाज करने का सेशन, उसमें 5-6 स्त्रियों को भेजा जाता। जिन 5-6 स्त्रियों को भेजा जाता वो मानती कि हमारा जीवन सफल हुआ, हमको इस काम के लिए चुना गया, साक्षात भगवान की सेवा करने के लिए चुना गया। कैरन ने लिखा है कि जब मैं पहली बार गई तो मैंने देखा कृपालु महाराज नंगे धड़ंग सोए हैं, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। हम 5-6 स्त्रियां अलग अलग अंग को उनके रगड़ रहे हैं, शरीर के उनके अलग अलग हिस्से को रगड़ रहे हैं। मैं उनके एक थाइस के ऊपर काम कर रही थी। तभी कृपालु महाराज का हाथ मेरे पास आया, मेरे हाथ को पकड़ा और अपने पेनिस की ओर उन्होंने खींचा। मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, भगवान का कुछ तो भी कहना है, मैं समझ नहीं पाई। मैं और जोर जोर से दबाने लगी था इसको। उन्होंने दूसरी बार मेरा हाथ जरा ज्यादा दृढ़ता से खींचा और अपने पेनिस की ओर ले गई। लेकिन मुझे वो बात इतनी बुरी लगी कि मुझे लगा ऐसे कैसे भगवान कर सकते हैं, भगवान तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं थाइज ही दबाती रही। लेकिन तब मैंने ऑब्जर्व किया कि और कोई स्त्री उनके पेनिस को मसाज कर रही थी। वो 5-6 सेशंस में सम्मिलित हुई। पहले सेशन के बाद में बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। वो अपने आप को समझाने लगे कि ये भगवान है, और भगवान कृष्ण के रासलीला के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। उनके बाकी के शिष्यों ने, यानी कृपालु महाराज के शिष्यों ने सुनाया था। तो शायद ये रासलीला का हिस्सा है, खुद भगवान है, भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, उनकी अगाध लीलाएं होती हैं और वो शायद हम ऑर्डिनरी व्यक्तियों को ये समझ में नहीं आती। ऐसा मानकर उन्होंने उनके दिमाग में जो भी शक पैदा हुए उसको साइड में रखे और आगे के 5-6 सेशंस में सम्मिलित हुई। तब उन्होंने जो वर्णन कर कर रखा है कि ये प्रेसिंग सेशंस जब होते थे तब कोई ना कोई उनके पेनिस पर काम करता था, और तब ये बाबा कृपालु महाराज जो स्त्रियां थे उनके अलग अलग हिस्सों के साथ में फॉन्डलिंग करते थे, स्तनों से लेकर अलग अलग चीजों के साथ में। यानी ये पूरा का पूरा रोमांस होता था। पूरी तरह से अंधेरा रहता था, इसलिए बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था। जो नजदीक में रहेंगे बहुत उन्हीं को समझ में आता था कि क्या चल रहा है। तो इस ढंग से ये प्रेसिंग सेशंस का वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया है। मित्रों, और भी कई बातें हैं, धीरे धीरे आपके सामने आएगी। आप कहेंगे कि मानव साहब आप केवल ये कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्त्रियों ने कहा, यही बातें हमको सुनाएंगे। कृपालु महाराज को पहली बार जो जेल भेजा गया उसमें हम भी हिस्सेदार थे।
मेरा संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हिस्सेदार था, और इसलिए बहुत ही ऑथेंटिकली मैं आपके साथ में बात कर सकता हूं। नागपुर की बात है, 16 फरवरी 1991 की बात है। 1991 में कृपालू महाराज का एक भाषण हुआ। जब वो भाषण देते थे लोगों के सामने, यानी जिसको हम प्रवचन कहते हैं, ये प्रवचन देते समय उनका ज्यादा ध्यान जो सामने भक्त बैठे हैं उनके ओर होता था। उनमें से जो भी लड़कियां उनको बहुत अच्छी लगती थी उनके तरफ वो उंगली बताते थे। हमारे एक पहले के बाबा है जो अभी जेल में है, वो टॉर्च डालते थे, कृपालू महाराज उंगली बताते थे। कृपालू महाराज ने उंगली बताने के बाद में उनके भक्त जो होते थे, भक्त कम एजेंट, ये जाकर उन लड़कियों को उसी प्रवचन में से उठाते थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे। प्रवचन खत्म होने के बाद में महाराज अपने बेडरूम में आए, तो उनके बेडरूम में दो बहनों को भेंट चढ़ाया गया। ये दोनों बहनें अपने पिताजी के साथ आई थी, साक्षात भगवान जिसको मानते हैं उन कृपालू महाराज का प्रवचन सुनने के लिए। पहले से वो अभिभूत थी कि हम भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रवचन दे रहे हैं। जब उनको कहा गया कि तुमको कृपालू महाराज ने सिलेक्ट किया है और बुलाया है, एकदम से खुश हो गई। खुश होने के बाद में उनको दो स्त्रियों ने, जिसमें खास कर एक नागपुर की कृपालू महाराज की शिष्या थी जिनका नाम है नीलू चौरसिया, ये उन लड़कियों को समझाती है कि महाराज तुमको प्रेम धन देना चाहते हैं, और किसी स्त्री के जीवन में प्रेम धन प्राप्त होना यह साक्षात जीवन का सार्थक होना है, साक्षात भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए ये जब प्रेम धम आप पाओगे तब खुशी खुशी इसे स्वीकार करो, अपने भगवान को ज्यादा से ज्यादा तृप्त करो। अब इन लड़कियों को ये प्रेम धन यानी क्या मालूम नहीं था, लेकिन वो पहले से बहुत ही प्रभावित थी, अभिभूत थी। अने प्रवचन सुनने के बाद प्रभावित हुई ऐसी बात नहीं है, पहले से उनके बारे में माँ बाप जो कहते थे, आसपास के जो लोग उनके भक्त लोग कहते थे, वो सुनते आई थी। कृपालू महाराज का फोटो और सब कुछ उनके घर में था, पहले से भगवान मानते आई थी। और ये भगवान का हमें दर्शन होने वाला है, अकेले में होने वाला है, इसलिए बहुत खुश होकर उस रूम में गई। कृपालू महाराज ने दोनों बहनों पर बलात्कार किया। लंबे समय तक वो बलात्कार करते रहे, प्रेम धन के नाम पर दोनों को भोगा। ये नीलू चौरसिया जो उनके एजेंट थे, उनके आश्रम में रहती थी, उसी के साथ में एक दूसरी एजेंट थी जिसका नाम था सरस्वती यादव। दोनों महाराज की खास भक्त थी, बड़े ओहदे पर थी आश्रमों की। लड़कियों को पहले से वो भगवान कृष्ण है कृपालू महाराज ये बार बार बताते, दोहराते, उनको पटाती। महाराज के साथ में रास लीला करना यही जीवन का सही उद्देश्य है, जीवन सार्थक करने का एक तरीका है। और उसका ऐसा वर्णन उनके सामने करते कि सभी लड़कियां राह देखते रहती कि हमारा नंबर कब लगेगा, हमारे हिस्से में कब रास लीला आएगी। मैं केवल यहां की बात नहीं कह रहा हूं, आश्रम में किस ढंग से वो वातावरण तैयार करती थी इसकी भी बात जानकारी आपको दे रहा हूं। इसी के साथ में वहां पर दो और माइनर लड़कियों के साथ में रेप किया गया। कृपालू महाराज को 12, 14, 16 साल की लड़कियां बहुत पसंद आती थी, जो माइनर लड़कियां है वो ज्यादा पसंद आती थी। अब आगे मैं वर्णन बोलूंगा, उसके पहले इसके आगे क्या हुआ यह भी कहूंगा। जब माइनर लड़कियों को रेप करते हैं कृपालू महाराज,
तब क्या होता है? अब ये बच्चों की उम्र 12 साल की है, 14 साल की है, 16 साल की है। ऐसे लड़कियों पर रेप करते वक्त वो लड़कियों के योनि में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पेन होता था। वहां पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट दी जाती, लड़कियां मरे नहीं ये देखा जाता। कई बार बहुत ब्लीडिंग होता। ये ब्लीडिंग इतना बुरा होता कि ऐसा लगे कि वो व्यक्ति मर जाए, लेकिन मरने नहीं दिया जाता, ट्रीटमेंट उपलब्ध कराई जाती। यानी इसमें डॉक्टर भी हिस्सेदार। अब ये जो बात हुई, 2 माइनर लड़कियों पर बलात्कार हुआ, ये जो दोनों बहनें थी वो उस दिन से गायब हो गई, सीधे मनगढ़ आश्रम बाबा के साथ में चली गई। मैं उन लड़कियों का नाम आपके सामने नहीं ले रहा हूं। जब ये केस चली तब ये लड़कियों का नाम छपकर आया था, उसके पिताजी का भी नाम मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट दायर की है। ये सभी नाम केस में हैं। तब तो ऐसा कोई कानून था नहीं, या फिर कोर्ट के कोई ऐसे जिसको हम कहेंगे कि हिदायत नहीं थी। लेकिन अभी निर्भया केस के बाद में जो लड़कियां बलि चढ़ती हैं, जिनका शोषण होता है, उनका नाम उजागर नहीं करना ये नियम है। इसलिए भी और पहले भी हम ये नाम बाहर नहीं आने देते। पिताजी ने नागपुर के पुलिस स्टेशन में मेरी 2 बेटियां जिनको किडनैप किया गया आश्रम की ओर से, ऐसा केस दायर किया। ये पिताजी परम भक्त थे कृपालु महाराज के। पुलिस एक्टिवेट हुई। 5 महीने बाद जब उनको पता चला कि कृपालु महाराज फिर से नागपुर आ रहे हैं, उन्होंने सीधा एयरपोर्ट पर ही उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जो हलचल होनी थी वो हलचल हुई, बड़े पैमाने पर हलचल हुई। जिन लड़कियों के पिताजी के कंप्लेंट के कारण इनको अरेस्ट हुए, वो लड़कियां माइनर थी। अब उनकी कंसेंट रहे ना रहे, ये भारतीय भाषा में तो रेप ही होता है, इसलिए पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया और बाद में सीधा जेल में ठूस दिया। केस चलती रही और यहां पर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, अब ये केस को बढ़ाने में काम किया अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हमारे बाकी मेरे साथियों ने। उमेश बाबू चौबे उनमें प्रमुख थे, हरीश जी देशमुख थे, बाकी भी हमारे साथी थे। उमेश जी को, यानी उमेश बाबू चौबे जी को, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, आगे चलकर मैं बाबूजी कहूंगा, इनको बार बार अलग अलग ढंग से इंप्रेस करने का प्रयास किया गया। अलग अलग ढंग के ऑफर्स दिए गए। अब इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, यानी कृपालु महाराज को छुड़ाने के लिए जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको पता चला कि इस संगठन का प्रमुख मैं हूं, मुंबई में रहता हूं। मुझे मुंबई फोन आने लग गए। फोन किस ढंग के होते थे? मानव साहब, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपका संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बहुत महत्व का काम करता है, समाज के लिए काम बहुत आवश्यक है और हम आपके काम के लिए डोनेशन देना चाहते हैं। तो इतने लाख रुपए, यानी ये जो था नंबर, वो 50 लाख तक गया था। इतने अगर हम डोनेशन देंगे, पहली बार जब मुझे फोन आया मैं खुश हुआ। हमारी हमेशा पैसों की किल्लत रहती है। हमको अगर एक कोई प्रोग्राम भी आयोजित करना है तो हमारे पास पैसे नहीं होते संगठन के पास में, इसलिए अगर एक भी प्रोग्राम आयोजित करना है तो वहां के स्थानिक कार्यकर्ताओं को, लोगों के पास जाना पड़ता है। 500, 200, 100 ऐसे पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं और वो प्रोग्राम को पूरा करना पड़ता है। अब मुझे सामने से ऑफर आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं। मेरा संगठन एक ट्रस्ट है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसको एटीजी का सर्टिफिकेट है। मैं आनंद से कहता था कि अच्छी बात है, एटीजी का सर्टिफिकेट है। मैं सोचता था फोन आने के बाद में ये व्यक्ति शायद 10-20 हजार देना चाहता होगा। जब इतना बड़ा नंबर मैंने सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। मेरे ध्यान में आया कुछ तो भी गड़बड़ है।
मैंने पूछा आप कौन हो? मैं अमुक अमुक हूं। व्यापारी का फोन था। बोला आप जो डोनेशन देने की बात कह रहे हो, क्यों क्या आपके जो भी आपका व्यापार होता है उसमें से दे रहे हो? नहीं नहीं, बोले आपको क्या करना है, कहां से डोनेशन आता है? आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका बड़ा काम करूंगा। बोला आपका काम कौन सा है? नहीं, बोले मैं वो क्या है मानव साहब, बोले आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन कभी कभी आपके लोग बहुत गलत ढंग से व्यवहार करते हैं। अभी हमारे गुरुजी को आपके लोगों ने अंदर डाल दिया। तब मेरे कान पूरी तरह से खड़े हो गए। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, हमारे गुरु जो जगत गुरु है, जगत गुरु बोलते ही मेरे ध्यान में आ गया कि कृपालु महाराज की बात कर रहे हैं। बोले कृपालु महाराज की बात कर रहे हो? उनकी ओर से बात चल रही है आपकी? आपको किसी ने बताया नहीं कि हमको कभी खरीदा नहीं जा सकता? अलग अलग 3-4 व्यक्तियों के मुझे बार बार फोन आए और आखिरी का फोन था कि आप जो बोलेंगे उतना देंगे। हमने लड़की के लोगों को पटाया है, केवल आपकी दिक्कत है, आपके प्रेशर के कारण वो केस पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका संगठन अगर प्रेशर हटा देगा तो हम आपको बहुत बड़ी रकम देंगे। 50 लाख तो पहले ही बोल चुके थे। ये मैं आपको बात कर रहा हूं 1992 के आसपास की। कल्पना कीजिए तब ये रकम कितनी बड़ी होगी। मैं दंग रह गया, लेकिन मुझे अचरज नहीं लगा, क्योंकि कृपालु महाराज को जब हमारे संगठन के लोगों ने इस ढंग की केस डलवाकर बाकी सब आगे का काम किया तो काफी जानकारी मेरे पास इकट्ठा हो गई थी। मैंने उसको प्यार से समझाया, उनके भक्तों को, कि देखिए हम तो किसी भी हालत में केस पीछे नहीं लेने वाले, चाहे दुनिया इधर की हो उधर हो जाए। और आप जानते हो कि हम में से किसी को भी आप खरीद नहीं सकते हो, इसीलिए आप डोनेशन की और इस ढंग की बातें कर रहे हो। नहीं तो सीधा सीधा व्यक्तिगत ऑफर देते आप। तो आप जो भी किसी पहचान के कारण मुझ तक पहुंचे हो, उसमें कुछ मंत्रियों के भी रिश्तेदार थे, कुछ मेरे पत्रकार मित्रों के नज़दीक के लोग थे। एक मेरा बहुत ही अजीज पत्रकार मित्र था, उसने पहले फ़ोन किया और कहा कि ये व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, थोड़ा प्यार से सुन लो, मेरे खातिर सुन लो। मैं जेल में था, मेरे साथ में काफ़ी भाजपा के लोग थे, यानी तब भाजपा ये शब्द नहीं था। उनसे भी कुछ लीडर्स के फ़ोन आए थे, लेकिन हम बिल्कुल टस के मस नहीं हुए। मैंने ये बात बाबूजी को फ़ोन पर कही, बाकी बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा काम तो हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। कुछ दिनों बाद मुझे जो व्यक्ति इस ढंग की बार बार ऑफर दे रहा था उसका फोन आया। मानव साहब, बोले मैंने आपको बहुत पटाने की कोशिश की, आपके संगठन के लोगों को कोशिश की, ना आपके बाबूजी टस के मस हो रहे थे, ना आप कुछ सुन रहे थे, धन्यवाद आपने नहीं सुना इसलिए। बोले क्यों भाई? नहीं, बोले हमारा काम तो सस्ते में हो गया। आप सस्ते में काम हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, और उसने फोन रख दिया। उसके बाद मैंने तुरंत फोन लगाया और मेरे साथियों से मुझे पता चला कि आज ही निर्णय हुआ है, हाईकोर्ट में जमानत मिल गई। बलात्कार के इतने संगीन आरोप के केस में जमानत मिलना असंभव है, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत दी। तब मुझे पता चला कि हाईकोर्ट में भी सेटलमेंट हो सकता है। केस आगे चली, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये दो केस को अलग अलग करने के लिए कह दिया था, एक बलात्कार की केस अलग करो और किडनैप की केस अलग करो, किडनैपिंग की। जिन बहनों को किडनैपिंग किया गया वो कहती है अपने स्टेटमेंट में, कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहती है कि हम भगवान मानते हैं कृपालु महाराज को, और कृपालु महाराज हमारे साथ में रासलीला करते हैं, हमारे साथ में बार बार संबंध बनाते हैं और हमारा जीवन धन्य होता है।
बाद में चलकर इस केस से वो, इस नहीं यानी रेप की केस से भी, इस केस से तो पहले ही हो गए थे, रेप की केस से भी वो बरी हो गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने ये बात आई कि ये आदमी, जब ये रेप हुआ उनकी उम्र 70 साल की थी, 69 पूरे कर चुके थे, और कोर्ट के सामने ये प्रूफ रखा गया कि ये आदमी 69 ईयर्स का होने के कारण किसी के साथ में रेप नहीं कर सकता है। ये लड़कियों को भ्रम हुआ है, ये आरोप झूठा है, और कोर्ट ने मान लिया, छोड़ दिया। अब जो लोग केवल हम प्रेस करने वाले, प्रेस का केस तो हमने डाला नहीं, केस तो लड़की के पिताजी ने डाला, लड़कियों के रिश्तेदारों ने डाला। हमने केवल वो केस खड़ा करने के लिए जो मेहनत करनी है, आंदोलन करना है, वो किया। हमको अगर इतने बड़े बड़े ऑफर्स आते थे तो आगे क्या हो सकता है ये भी आपको पता चलेगा। क्या 17 ईयर्स का जो आदमी है, 71 साल का जो आदमी है, किसी पर रेप नहीं कर सकता? और ऐसे प्रूफ्स डॉक्टर लोग देते हैं, किस आधार पर? उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम आगे चलकर समझ लेंगे। मित्रों, एक लड़की है जिसका स्टेटमेंट आप अभी भी इंटरनेट पर सुन सकते हैं। अब फिर से इसका नाम मैं आपके सामने नहीं आने दूंगा, नियम के अनुसार भी, और एक लड़की है इसलिए भी। यह लड़की ओडिशा की है, अभी कटक में अपने पति के साथ में रहती है। उसने अपनी पूरी कहानी बड़े विस्तार से सुनाई है, बहुत महत्व की कहानी है। उसने खुद लिखी होने के कारण उसके साथ में जो कुछ हुआ वो आप बीती, उसने खुद लिखी होने के कारण वो आप खुद पढ़ सकते हो। वो कहते थे कि मैं टीनेज में थी, तब से टीवी संस्कार सुनती थी, और कृपालु महाराज को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। हमारे ओडिशा की काफी लड़कियां आश्रम में थी, मनगढ़ के आश्रम में। मनगढ़ ये यूपी में है। कृपालु महाराज के 2 आश्रम बड़े प्रसिद्ध है, एक मनगढ़ का और दूसरा वृंदावन का। मनगढ़ आश्रम गई बाबा के दर्शन लेने के लिए। लड़की बहुत सुंदर थी। बाबा ने उसको मिलने के बाद में कुछ समय बाद उसको हक किया। अभी उसको हक करने के बाद में वो बहुत खिल गई, उसको लगा अपने भाग खिल गए, अपने भगवान कृष्ण ने मुझे खुद हक किया है। वहां पर ओडिशा और नेपाल की काफी लड़कियां थी जो बाबा की भक्त बन चुकी थी, और इन सभी लड़कियों में एक फिलॉसफी बार बार दोहराई जाती, लव गॉड, लिव लाइक गोपीज। भगवान के साथ प्रेम करो और गोपियों जैसा जीवन बिताओ। ये बार बार उनके दिमाग में डाला जाता था। ये वहां करीबन 6 दिन रही। 6 दिन रहने के बाद में उसने चाहा कि मैं यहां आकर रहूं। उनको अलग अलग वहां के जो एजेंट्स लड़कियां थे, या फिर वहां के कृपालु महाराज के जो एजेंट्स थे, वे सभी वहां के शिष्य दलाल जैसे काम करते थे, एजेंट जैसे काम करते थे, पिम जैसे काम करते थे, सेक्स के लिए पटाते। यहां आपको रहना है तो स्त्री के जीवन में काम भाव कितना महत्व का है, रासलीला कितनी महत्व की है, और उसके लिए अपने आप को पूरा समर्पित करने की तैयारी रखनी होती है, यह उनको समझाया जाता। ये लड़की 6 दिन रही। इन 6 दिनों में इसको अलग अलग ढंग से पटाया गया। अब इस बेचारी को रासलीला का मतलब समझ में नहीं आता, समर्पण का मतलब समझ में नहीं आता।
उसको इतना ही मालूम है कि भगवान कृष्ण का अवतार है, या फिर एक्चुअली भगवान कृष्ण है कृपालु महाराज, उनको मुझे पूरा समर्पण देना है, वो मेरे साथ रासलीला करेंगे। शायद उसको पहला ऐसा लगा कि रासलीला का मतलब है कुछ तो भी रोमांटिक रोमांटिक कुछ तो भी करेंगे, संभोग करेंगे, उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं था। अब टीनेज लड़की के दिमाग में क्या हो सकता है। ये लड़की वहां से अभी आश्रम में रहना चाहती थी, उसको कहा गया 7वें दिन कि तुम्हारे मां बाप की परमिशन लेकर आओ और साथ में 1 लाख रुपए भी आश्रम में जमा करवाओ। इसको अचरज लगा, लेकिन वहां का जो वातावरण उसने ऊपरी स्तर पर देखा, उससे वो इतनी प्रभावित हुई थी कि सब तरह की लड़कियां है, उड़ीसा से लड़कियां बहुत सी आई है, नेपाल से बहुत सी लड़कियां आई है, और ये सभी लड़कियां सुंदर सुंदर दिखने वाली, इधर उधर घूमने वाली, अपने आप को गोपी कहने वाली, और बाकी लोग उनका जो भी आश्रम में मिलने के लिए लोग आते हैं उनका बहुत आदर करते हैं, यहाँ की गोपियां हैं कर कर उनको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। तो उस वातावरण से वो बहुत प्रभावित हो गई थी। एक्चुअली क्या आगे होने वाला है उसको पता नहीं था। वो अपने उड़ीसा घर गई, माता पिता से बहुत झगड़ी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। माता पिता कह रहे तुम पढ़ाई पूरी करो, बाद में जाओ आश्रम में। वो कह रही नहीं, मुझे अभी जाना है, पढ़ाई कर कर क्या करना है आगे, मुझे तो मेरा जीवन सफल करना है। पिताजी ने अलग अलग ढंग से उसको समझाने की कोशिश की, नहीं मानी, आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे और आश्रम में जाने की परमिशन नहीं दोगे तो मैं अपना जीवन यही खत्म कर लूंगी। पिताजी के और माताजी के जो भी विरोध के कारण थे, वो ये कारण नहीं थे कि इस लड़की का जाकर वहां एक्सप्लॉयटेशन होगा। उनको पता भी नहीं था। हालांकि उनके कई पहचान के लोग, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी पत्नियां मनगढ़ आश्रम से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको पता नहीं था कि वहां क्या होता है। उनका तो इतना ही कहना था कि इस लड़की का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, इसने पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, जो भी आध्यात्मिक प्रगति करनी है वो पढ़ाई की बात करे ताकि जीवन में अच्छे ढंग से वो खड़ी हो पाए। आखिरी में माँ बाप झुक गए, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, आश्रम में जाने की रिटर्न परमिशन दी। ये लड़की आश्रम में आई, 1 लाख रुपए जमा करवाए गए। तब के जमाने में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, जमा करवाए गए। और उसके बाद में उसको जो काम मिला, पहले 6-7 दिनों में उसको जो महत्व दिया गया अभी नहीं दिया गया। उसको किचन में रात दिन काम करना पड़ा, सुबह से लेकर रात तक थक जाती थी पूरी तरह से। इतना काम, इस ढंग का काम उसने कभी नहीं किया। और उसको समझाया गया कि महाराज की आज्ञा के अनुसार जो काम मिलता है वो पूरे ईमानदारी से करना है, उसमें 1% बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तभी महाराज प्रसन्न होते हैं। उनको सब पता चलता है, तुम क्या करती हो, क्या बोलती हो, सब अपने आप पता चलता है। वो अंतर्ज्ञानी है और उनको ये पता चलने के बाद में वो आप पर प्रसन्न हो गए। अब किचन में काम करती थी, महाराज को नाश्ता जाता था, दोपहर का भोजन जाता था, शाम का भोजन जाता था। आश्रम की बाकी स्त्रियां वो ले जाती थी। इसकी इच्छा होती थी कि मैं ले जाऊं ताकि महाराज की सेवा करूं। उसने कई बार बोलकर देखा। तब वहां की जो प्रमुख स्त्रियां थी, जिनके नाम उपलब्ध है लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, वो कहती थी जब तेरा नंबर आएगा तब तुझे ये काम मिलेगा। और फिर एक दिन, वैसे वहां के 4 टाइमिंग थे, सुबह 7:45 को, 7:45 को नाश्ता दिया जाता, 3:15 बजे दोपहर को भोजन दिया जाता, और सुबह 11, 11:15 बजे एक लाइट नाश्ता दिया जाता। और ये नाइट नाश्ता जो है, ये दोनों जो चलते थे, दोपहर का 3:15 का और सुबह 7:45 का, ये जब किचन की स्त्रियां ये ले जाती थी नाश्ता चाहे भोजन, तब दरवाजा खुला रहता था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं,
वो लड़की अंदर झांकती थी, महाराज का दूर से दर्शन करती थी, अपने आप को मानती थी कि मुझे कब समय मिलेगा जब महाराज के पास मुझे जाने को मिलेगा, उनको खिलाने का अवसर मिलेगा। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि दोपहर में 11 बजे जब बुलाया जाता है और शाम को जब 4 बजे के बाद में बुलाया जाता है, तब अंदर में जाने के बाद में दरवाजा बंद होता है और काफी समय तक वो दरवाजा बंद रहता है। ये उसने ऑब्जर्व किया था। और फिर एक दिन उसको कहा गया कि आपको 11 बजे नाश्ता पहुंचाना है। बाकी सब स्त्रियां उसकी तरफ देख देख कर बोल रही थी कि तुम चुनी गई हो, आज तुम्हारा अवसर है, तुम्हारे भाग खुल गए हैं, क्योंकि आज तुम्हें नाश्ता ले जाना है 11 सवा 11 बजे। ठीक 11 बजे वो नाश्ता लेकर गई। जब वो अंदर गई तब उसने देखा कि वहां पर 3 लड़कियां हैं और महाराज की जो असिस्टेंट है, जिसका नाम पहले ही मैंने आपके सामने लिया, नीलू चौरसिया, वो भी है। ये लड़की अंदर आने के बाद में बाकी के 3 लड़कियां बाहर भेजी गई। अंदर से खुद नीलू चौरसिया ने कुंडी लगाई। कुंडी लगाने के बाद में अब तुम महाराज जो कहेंगे वो अमल में लाओ, आज तुम्हारे भाग खुल गए हैं, ऐसा कहकर, क्योंकि ये काफी दिनों से किचन में काम कर रही थी, तब उसको जो भी पटाने की कोशिश बाकी स्त्रियों ने की थी वो तो की थी। और दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगाई गई। अब ये रूम में है केवल महाराज है, कृपालु महाराज। और महाराज ने बिल्कुल पटाने के लिए समय नहीं लिया, उनके पास समय नहीं है ऐसे फालतू काम के लिए। सीधा उसको कह दिया, तुम मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे प्यारे, आ गले लग जा। ये लाइन आपको शायद एक आधे पिक्चर के गाने की लाइन लगे, लेकिन महाराज ने ऐसा ही कहा। उसने लिखा है, तुम मेरी प्यारी, मैं तुम्हारा प्यारे, आ गले लग जा। और उसने कहा कि तुम कहो, यानी इस लड़की को कहा कृपालु महाराज ने कि तुम कहो, प्यारे तुम्हारा लिंग मेरे अंदर रखो। अब इस लड़के को यह भी मालूम नहीं लिंग अंदर रखने का मतलब क्या है। इस लड़की ने महाराज कह रहे, बार बार दोहरा रहे, इसलिए रिपीट किया, प्यारे तुम्हारा लिंग मेरे अंदर रखो। और फिर वो लड़की कहती है कि फिर महाराज ने, कृपालु महाराज ने, साक्षात भगवान कृष्ण ने उसको बार 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 रेप किया। इतनी बार रेप किया कि वो थक गई पूरी तरह से, जलन होने लग गई, बहुत तकलीफ होने लग गई। रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाती थी, ना महाराज उसकी तरफ ध्यान देते थे। वो केवल लगातार बलात्कार कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं आखिरी में आपको कहने वाला हूं। ये क्या प्रकार है? कोई रोमांस नहीं और कोई बर्ताव नहीं, सीधा डायरेक्ट रेप, इंसर्शन, बार बार, लगातार। और फिर जब उनका शायद आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद जब वे रुके, तो उसके बाद में महाराज ने, कृपालु महाराज ने कहा, आज का दिन याद रखना, तुम्हारा एक अलौकिक पुरुष के साथ संभोग हुआ है। आज का दिन याद रखना, तुम्हारा एक अलौकिक पुरुष के साथ में संभोग हुआ है। वो लड़की लिखती है कि योनि में मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं बहुत थक भी गई थी, शौक थी, मुझे कल्पना नहीं थी कि रोमांस का मतलब ये होता है, भगवान कृष्ण की गोपी बनने का मतलब ये होता है। मैं थकी सी अपने रूम में गई, 5 घंटे तक सोई रही। फिर काफ़ी लड़कियां आई मुझसे बात करने के लिए,
और वो कहने लगी कि तुम कितनी भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग खुल गए। यहां की हर लड़की चाहती है रास, कि भगवान कृष्ण हमारे साथ रास करे, रास लीला करे। तुम कितने लकी हो। तब कोई वो सोचने लग गई कि ये कोई तो भी बहुत ही नसीब वाली लड़की का काम है, मेरे हिस्से में आया। अपने आप को समझाने लग गई, ढाढ़स देने लग गई। जो बुरा असर उस पर हुआ था रेप का, वो दूर करने की कोशिश करने लगी। उसका बहुत दिल टूट चुका था, सारे यहां रहने के सपने टूट चुके थे, आध्यात्मिक प्रगति के सपने टूट चुके थे। मन में विचार आया वापस जाए। क्यों वापस जाए? माँ बाप को क्या कहे, झगड़ कर आए हैं, 1 लाख रुपए लेकर आए हैं, उसके लिए माता पिता को कुछ अरेंजमेंट करने पड़े, मुश्किल थे उनके लिए, फिर भी उन्होंने दिए। कैसे वापस जाए? और फिर वो कहती है कि हर 20-30 दिन बाद कभी तो भी मुझे बुलाया जाता, वैसे ही रेप होता, वैशी रेप होता। उसमें कोई आनंद नाम की चीज मेरे हिस्से में नहीं आती। हर 20-30 दिन के बाद मेरा टर्न आने लग गया। और फिर ये लड़की कहती है, ये उन्हीं दिनों की बात है जब नागपुर के केस में ये बलात्कारी पकड़ा गया, जेल में ठूसा गया। इसको जमानत मिली। कैसे मिली? मैंने कहा उस न्यायमूर्ति का नाम भी मैं जानता हूं, मैं उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि कोर्ट के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका नाम जानता हूं। मैं पहले उनको मानता था, उनके भाषण सुनने को जाता था। उसके बाद में मैंने कभी उनका भाषण सुनने के लिए जाने की हिम्मत भी नहीं की। वो केस से छूटे। ये लड़की कहती है कि जिस आधार पर इसको छोड़ा गया, मैं शपथ लेकर कहती हूं कि इस उम्र में भी, ये उसी का समय, उसी टाइम का समय है, ये इस उम्र में भी बार बार रेप कर सकता है। और उसको छोड़ा गया, इसलिए छोड़ा गया कि 69-70 साल का आदमी रेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी के साथ में संभोग भी नहीं कर सकता। वो लिखते वक्त लिखती है कि लेकिन मैं शपथ लेकर कहती हूं कि वो कर सकता है, बार बार कर सकता है। तो मित्रों, ये नीलू चौरसिया अलग अलग लड़कियां अर्पण करने का काम महाराज को करती थी। जगत गुरु कृपालु महाराज क्या काम करते हैं? भारतीय धर्म दुनिया भर में पहुंचाते हैं। कौन सा तरीका? रोज नई नई लड़कियों को भोग कर प्रवचन देना उनका लड़कियां पटाने का तरीका था। मैंने कई बाबाओं को आज तक देखा है इस ढंग के काम करते हुए, लेकिन वो बलात्कार नहीं करते, स्त्रियों को पटाते हैं, उनमें से चुनते हैं। ये महाराज तो जो पसंद आई उसके तरफ देखा, उंगली बताई, उसको उठा के लाओ और रेप करो। अब इस लड़की को तो अलग ढंग से फंसाया गया, क्योंकि उसकी जो आध्यात्मिक अपने आप की पहचान बनाने की जो कोशिश थी, बचपन से जो भी धार्मिक संस्कार हुआ कि जिंदे भगवान कृष्ण के अवतार या फिर खुद भगवान कृष्ण कृपालु महाराज, इनके सानिध्य में रहूंगी, इनके आश्रम में रहूंगी, मेरी आध्यात्मिक प्रगति करूंगी, मेरा जीवन फल जाएगा, मेरे जीवन का सार्थक होगा, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ये समझकर ये लड़की इस आश्रम में आई थी। आने के लिए ऊपर से 1 लाख रुपए लेकर आई थी, पैसे भी लेकर आई और अपना रेप भी करवाई, बार बार रेप करवाई। कुछ समय यहां निकालने के बाद में उसका जीना दुभर होने लग गया, वो अपने आप को वेश्या समझने लग गई। खुद के बारे में जो उसकी प्रतिमा थी इतनी बुरी बन चुकी थी कि वो वहां से छुटकारा पाना चाहती थी। और ये छुटकारा पाने के लिए, हालांकि उसको बाकी के लोग, जो भी रिश्तेदार उसके मिलने को आते हैं उड़ीसा से,
आश्रम में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, वो उसको कहते कितनी भाग्यवान है तू, स्वर्ग में रहती हो तू। जो आश्रम में मिलने के लिए भक्त आते थे वो उसको कहते थे कि कितनी भाग्यवान हो तुम, स्वर्ग में रहती हो। और वो अपने आप को कहती थी कि मैं तो वेश्या बन चुकी हूं। एक दिन उसने ढाढ़स बांधा, अपने माता को फोन किया। माता को फोन करने के बाद में पिताजी को तो फोन करने की हिम्मत नहीं हुई, रोने लग गई। माता जी के ध्यान में आया कुछ गड़बड़ी है। माता जी खुद आई, अपने बेटी को ले गई, और जब पूरी की पूरी कहानी सुनी तो उसको इस आश्रम से अलग किया। मां बाप उसके पीछे खड़े रहे। वो जानते थे कि इसकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती है, करेंगे तो अपनी ही बेटी बदनाम होगी, और इसलिए धीरे से उन्होंने एक अच्छा लड़का चुना, उसकी शादी करवा दी, और वो अपना जीवन नॉर्मल से अब जी रही है, ऐसा उसका कहना है। तो मित्रों, ये केस मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से रखी, उसने खुद ये लिखा है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार महाराज को जो लड़की पसंद आए, केवल जरूरी नहीं कि वो आश्रम की हो, उनके प्रवचन में जो लड़की दिखी उसके तरफ उंगली बताई, और इसकी जो एजेंट भक्तिनी है वो जाकर उनको पटाएगी, लेकर आएगी और सीधा इनको सौंप देगी, और ये उन पर बलात्कार करेंगे। वहां आने वाले सभी लड़कियां भक्तों की लड़कियां होती थी प्रवचन में आने वाली, और महाराज को कम उम्र की लड़कियां ज्यादा पसंद। ये बातें तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। दिक्कत ऐसी है कि मां बाप जाहिर तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं। नागपुर की केस होने के बाद में जिन स्त्रियों पर बलात्कार हुआ या फिर जिन स्त्रियों के साथ में कृपालु महाराज के संबंध आए, उनके मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारे नाम कभी बाहर नहीं आएंगे। केवल अगर डिफेमेशन के कारण कोर्ट में केस जाएगी तब हम ये सब सामने रखेंगे, लेकिन तब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। आखिरी तक हम आपको कोर्ट में नहीं बुलाएंगे, लेकिन डिफेमेशन की केस के लिए तैयारी करनी है, इसलिए यह तैयारी हमने करके रखी है। तो मित्रों, उसमें जो जो जानकारी मिली वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनको 31 अगस्त 90 को एक पत्र लिखा गया आश्रम से जुड़ी हुई एक स्त्री ने। एक दीदी थी। अब ये पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूं, दीदी परकारी। उनका ओरिजिनल नाम अलग है, वो आपके सामने नहीं रखता हूं। उसने कहा कि ये महाराज जो अमेरिका में जाते हैं, इसके जो शिष्य अमेरिका में जाते हैं, वहां पे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, अलग अलग नामों से इकट्ठा करते हैं, वो सभी का सभी पैसा भारत में लाया जाता है और गोल्ड के स्मगलिंग के जरिए लाया जाता है। अब 90s में गोल्ड का स्मगलिंग ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता था, शायद सबसे बड़े अपराधों में से अपराध माना जाता था। हमारे जो भी डॉन्स थे वो उस जमाने में केवल स्मगलिंग करते थे, गोल्ड का वगैरह, ऐसा जमाना था। ये पत्र उसने प्रधानमंत्री को लिखा कि ये लोग अमेरिका में जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो गोल्ड स्मगलिंग के जरिए भारत में लाया जाता है ताकि ब्लैक मनी क्रिएट किया जा सके। हालांकि इनके ट्रस्ट होने के कारण वो डायरेक्टली भी भेजा जा सकता था, फेरा वगैरह बाकी सब चीजें जो होती है उसके नियमों के अनुसार, लेकिन उसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर कर भेजा जाता था ताकि कृपालु महाराज उसका पर्सनल उपयोग कर सके, बड़े पैमाने पर पर्सनल उपयोग कर सके। जब पुलिस ने 92 में अरेस्ट किया, नागपुर पुलिस ने, तब ये पुलिस जांचने के लिए मनगढ़ आश्रम गई। तब मनगढ़ आश्रम में 84 लड़कियां प्रेमधन पाने के लिए वहां हाजिर थी। अब प्रेमधन का मतलब तो आप तक समझ में आया। वहां पर 84 लड़कियां प्रेमधन पाने के लिए एकत्रित हुई थी।
वृंदावन आश्रम में भी कई लड़कियां ऐसी थी, दुनिया भर के आश्रमों में प्रेम धन दिया जाता था। उनमें से कई लड़कियों को, स्त्रियों को पता भी नहीं था कि प्रेम धन का मतलब क्या होता है, प्रेम धन का मतलब बलात्कार होता है, इसकी जानकारी उनको थी भी नहीं। तरीका क्या था? पूरे आश्रम में स्त्रियों में इस ढंग का वातावरण तैयार किया गया था जो पुरुषों को पता भी नहीं था कि महाराज भगवान कृष्ण का अवतार है और उनको अपना शरीर सौंपना यह जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। और वो अपने शरीर को अगर भोगेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमारा जीवन सफल होगा। यह वातावरण स्त्रियों में बड़े पैमाने पर फैलाया गया था। जो नई लड़कियां होती थी, टीनेजर्स लड़कियां होती थी, मां बाप के साथ में आती थी, उनके माओं को पटाया जाता, बाप को पता भी नहीं चलता। माएं तैयार हो जाती, कई माओं का खुद का नंबर नहीं लगा था, कम से कम मेरे बेटी का नंबर लग रहा है, इनके लिए बड़ी बात थी। कई माओं का खुद का नंबर लगा था, मेरा भाग खुल गया तो मेरी बेटी का भी भाग खुले, ऐसा उनको लगता था। लड़कियों को बार बार पटाया जाता कि महाराज जो कहेंगे वो करना है, प्रेम धन पाना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जीवन सफल हो जाएगा। और इस ढंग से उन लड़कियों को ब्रेन वॉश कर कर, ब्रेन वॉश ये शब्द यहां पर बहुत करेक्ट नहीं है, ब्रेन प्रोग्रामिंग कर कर उनको पहले से मानसिक तौर पर तैयार किया जाता था। लेकिन जब उन लड़कियों पर बलात्कार होता था, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, बात की है बहुत गहराई से, बहुत डर जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत गिरती थी। लेकिन इसके बावजूद उनको यही लड़कियां, बाकी की इर्द गिर्द की गोपी लड़कियां और ये खास एजेंट स्त्रियां उनको इतना सम्मान देती थी, तुम्हारे भाग खुल गए, तुम तो महाराज की खास राधा हो, तुम्हारे ही नहीं तो तुम्हारे माता पिता के भी भाग खुल गए, इस ढंग से उसको समझाया जाता था। और ये सब तकलीफें होने के बावजूद वो टीनेज लड़की अपने आप को ग्रेट समझने लगती कि मैं क्या भागवान हूँ, महाराज ने मुझे भोग लिया तो मेरे जीवन तो सफल हुआ ही, मेरे पूरे जीवन का सार्थक हो गया। यह उनके दिमाग में बार बार डाला जाता था। इसलिए इन बाबा के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाता। कई बार तो ऐसा होता था कि मां बाप खुद लेकर महाराज को सौंपते थे बेटे को, बाप को पता नहीं चलता था कि किस लिए मैंने अंदर में भेजा है बेटे को। मां कहती सेवा के लिए, प्रेम धन पाने के लिए, बाप को पता नहीं चलता प्रेम धन का क्या मतलब है। बेटी अगर बाप को कुछ कहती नहीं, मां को पहले से पता है। ये ऐसे कई लड़कियों के किस्से हैं कि जिसमें मां इन्वॉल्व है, जिसमें सास इन्वॉल्व है, बहू को बाबा के पास भेजा जा रहा है। मैंने जैसे टीनेजर्स लड़की के साथ में बात की, उसी ढंग से मैंने बाकी भी लड़कियों के साथ में बात की, उसके भी फाइंडिंग्स आपके सामने मैं रखूंगा। यह महाराज हमेशा टीनेज लड़कियों की खोज में रहता था, नई नई लड़कियां प्राप्त करने की कोशिश करता था, इसलिए पूरे दुनिया में घूमते रहता। बाकी के दुनिया भर के आश्रम इसके लिए लड़कियां ढूंढ कर रखते। ये कितना बड़ा एजेंट्स का रैकेट है, कल्पना कीजिए, और धर्म के नाम पर, और ये सब धर्म के नाम पर चल रहा है। पूरे दुनिया में ये जब भी विजिट करेगा उसको टीनेज लड़कियां सौंपी जाती थी, कुछ स्त्रियां सौंपी जाती थी, बहुत सुंदर एक आधी स्त्री लगी। ये महाराज को रुकना तो मालूम ही नहीं था, पटाने के झंझट में गड़ना मालूम ही नहीं था। उसको लगता था कि ये पूरे दुनिया की जो भी स्त्रियां यहां उपलब्ध है सब भोगने के लिए उसको उपलब्ध है, क्योंकि भगवान कृष्ण का होता है। शायद अंदर से अपने आप को वैसे समझने लग गया बाद में। कभी रुकता नहीं था, जो लड़की पसंद आई उसके साथ में डायरेक्ट बलात्कार। उसकी सम्मति है कि नहीं, वो तैयार है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, रोमांस वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने जो प्रेसिंग सेशंस की बात कही, जो लिखा है कैरेन जॉनसन ने अपनी किताब में, वो प्रेसिंग सेशंस बहुत बात के हैं। शायद उन दिनों में इतने बड़े पैमाने पर ये आदमी भोग नहीं कर सकता था, उन दिनों के हैं।
2007 के आसपास की। लेकिन पहले तो दुनिया भर में उसके लिए लड़कियां सिलेक्ट कर कर रखी जाती थी, और जो उनका शिष्य ये उनके लिए करे वो उसका प्रिय शिष्य होता था, उसको बहुत पैसा मिलता था, उसको बहुत स्त्रियां और लड़कियां मिलती थी, और फिर वो भी वही काम करते थे। इस लड़की ने लिखा है कि उसके आश्रम में जो बाकी लोग थे, जो मैंने आपको विस्तार से एक केस कही, वहां पर जो अलग अलग लोग थे वो भी यही काम करते थे, वो भी इसी ढंग से सही माने में लड़कियों को भोगने का काम करते थे। उसमें उसका नाम लिया है मुकुंदानंद। ये मुकुंदानंद भी यही काम करता था, महाराज का बहुत प्यारा था। उसने ये भी लिखा है कि उसके जो आगे चलकर बाकी लड़कियों ने अपने रेफरेंस में लिखा है कि महाराज के जो लड़के हैं वो भी ये काम करते थे, एक को छोड़कर जिसने शादी की है वो भी यही काम करते थे। तो मित्रों, इसमें दो तरीके की लड़कियां सौंपी जाती थी। कुछ महाराज के शिष्य जिनको अलग अलग नाम दिए गए थे, वो खुद ऐसे टीनेज लड़कियों को भोगते थे, उनको आदत डालते थे, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य उनके दिमाग में डालते थे, और वो भी लड़कियां कृपालु महाराज को सौंपते थे। लेकिन कृपालु महाराज को जिनका संबंध कभी किसी से नहीं आया, ऐसी लड़कियां ज्यादा पसंद थी। इसलिए कुछ लड़कियों को टारगेट कर कर वो महाराज को सौंपा जाता था, जिनके जीवन का पहला अनुभव रहता था। ऑस्टिन आश्रम में टीनेज कई लड़कियों के बारे में ऐसा प्रेमधन के बाद में रोते हुए देखा गया, ऐसा कैरेन ने लिखा। नागपुर में मैंने जो इंटरव्यूज लिए कई स्त्रियों के और लड़कियों के, उसमें मैंने उनकी मानसिकता जांचने की कोशिश की। तो टीनेज लड़कियों को तो पता नहीं चलता था, लेकिन जो स्त्रियां थी उनमें किस ढंग का वातावरण था। अभी हालांकि ये केस हो चुकी है, कृपालु महाराज अंदर है, जेल के अंदर। इस अवस्था में मैं इन लड़कियों के इंटरव्यूज ले रहा हूं, इन स्त्रियों के इंटरव्यूज ले रहा हूं कि जिनके जीवन में कृपालु महाराज ने उनको भोगा है। उस वातावरण में भी कई स्त्रियों ने कहा कि हमारे जीवन का यह अलौकिक अनुभव है, क्योंकि पहले से यह ऑरा तैयार किया जाता था कि महाराज के साथ में संबंध होना यानी जीवन का सार्थक होना, और यह अलौकिक अनुभव है। श्रद्धा, पूरा समर्पण, बार बार अलग अलग ढंग के भजन करना, बहुत संगीत का सुंदर उपयोग किया जाता था। इसके जरिए ये स्त्रियां ट्रांस की अवस्था में जाती थी और उनके दिमाग में बार बार डाला जाता था कि महाराज के साथ में संबंध आना, महाराज ने आपको भोगना, प्रेम धन पाना जीवन का सबसे बड़ा सार्थक प्राप्त करना है, आपके जीवन का उद्देश्य, इसी से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और इसलिए इस अपेक्षा से जब वो जाती थी तो महाराज उनके साथ जो भी करते थे उनको अलौकिक लगता था। महाराज का छूना भी उनको अलौकिक लगता था। महाराज का टोटली जानवर जैसा टूट पड़ना भी उनको अलौकिक लगता था। महाराज को तो रोमांस करना वगैरह कुछ मालूम नहीं था। सेक्स से मेरे बहुत गहन अभ्यास का विषय रहा है। जानवर जैसा ये व्यक्ति टूटता था, लेकिन वो भी उनको अलौकिक अनुभव लगता था। जिसको ये प्रेमधन प्राप्त हुआ वो उसका वर्णन, उसका बखान इस ढंग से करते थे कि बाकी की सुनने वाली कई स्त्रियां उसके लिए पहले से तैयार हो जाती थी। इसलिए महाराज का संबंध प्राप्त करने के लिए, प्रेमधन पाने के लिए कतार में स्त्रियां खड़ी रहती थी, कब हमारा नंबर लगेगा, कब हमारा नंबर लगेगा। मित्रों, पुरुषों को इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था, लेकिन जो बाबा के साथ में इन्वॉल्व है, उनके ये सब रैकेट का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी इसका हिस्सा उठाते थे, वो भी यही काम करते थे। उनके नाम भी कुछ मैंने आपके सामने लिए, लेकिन मैंने आपके सामने केवल 2 नाम और उनके 2 बेटों का नाम लिया। नाम नहीं लिया, 2 बेटे वैसे भी थे ये कहा, लेकिन बाकी बहुत बड़ा ये रैकेट था। जब हमने इसको अंदर किया था कृपालु महाराज को नागपुर में,
तब बाबूजी के दो अनुभव बहुत विलक्षण अनुभव है। कृपालु महाराज को अरेस्ट हुई, पूरे महाराष्ट्र के पेपर्स में छप के आया। नया खून का जो हमारा नया खून कर कर बाबूजी का एक पेपर निकलता था, वहां से काम चलता था। वहां कोल्हापुर की एक बहुत बड़ी एडवोकेट स्त्री, वकील स्त्री मिलने के लिए आई। बाबूजी से कहने लग गई कि आपने हमारे कृष्ण भगवान को जेल के अंदर कर दिया, वो तो साक्षात भगवान है। बाबूजी को लगा कि इतनी बड़ी, क्योंकि उसने परिचय दिया था, इतनी बड़ी एडवोकेट्स औरत है, दिखने को बहुत सुंदर है, शायद बेचारी को पता नहीं होगा इस स्त्री की उम्र 30 से ज्यादा थी, शायद इसको कृपालु महाराज की करतूतें पता नहीं था। इसलिए बाबूजी ने समझाने की कोशिश की कि ये कैसा करता है, किस ढंग से लड़कियों को उनके ऊपर बलात्कार करता है, कैसे उंगली बताकर उनको उठवाता है, उनके शिष्य कैसे ले जाते हैं। तो इस एडवोकेट स्त्री ने पहला सवाल पूछा, फिर क्या हुआ? वो लड़के के भाग खुल गए, उन लड़कियों के भाग खुल गए। बाबूजी सुनकर हैरान रह गए। फिर इस एडवोकेट ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं जब गई महाराज से मिलने, तब मेरी शादी होकर 10 साल हो चुके थे। महाराज की मुझ पर कृपा हुई, महाराज ने मेरे साथ में संभोग किया, और 10 साल में जो आनंद मैंने नहीं पाया वो महाराज के साथ में मैंने पहली बार पाया। मैं तो राह देख रही हूं कि दूसरी बार मेरा कब नंबर लगे, मेरा जीवन कब भला हो, कब सार्थक हो। और ऐसे भगवान को आपने अंदर किया। तब उस स्त्री ने भी कहा, और काफी स्त्रियों ने भी मुझसे कहा, कि महाराज लगातार रेप करते हैं, उनको कभी इजैकुलेशन नहीं होता है। यही ये टीनेज लड़कियों ने कहा, इजैकुलेशन नहीं होता है, लगातार रेप करते हैं। और बाकी जो भक्त स्त्रियां होती है, एजेंट स्त्रियां खास कर वो समझाती है बाकी लड़कियों को कि वो भगवान कृष्ण का अवतार है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी कभी इजैकुलेशन नहीं होता था, वो लगातार संभोग कर सकते थे, और वो भगवान होने के कारण ही लगातार संभोग करते हैं, उनको कभी इजैकुलेशन नहीं होता है। अभी मुझे लगता है कि ये विषय जिनको समझता है उनको पता है कि संभोग के बाद में इजैकुलेशन होता है, तभी पुरुष को ऑर्गेज्म होता है, बहुत अवर्णनीय आनंद मिलता है। इजैकुलेशन नहीं होता है तो ये आनंद भी नहीं मिलता है। तो इजैकुलेशन न होना ये क्या चीज है, ये भी हम देखेंगे। कोल्हापुर के एडवोकेट श्री के बाद में एक दूसरा अनुभव है। बाबूजी कहते हैं उस स्त्री के साथ में बहस करते वक्त जब उसने कहा कि मेरे पति ने जितना आनंद मुझे 10 सालों में नहीं दिया, उतना एक दिन में महाराज ने मुझे दिया है, और इसलिए मैं दोबारा राह देख रही हूं कि मेरा नंबर कब लगेगा। तो बाबूजी कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, धरनी फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं, ऐसा मुझे लगा था। उनका दूसरा अनुभव तो इससे भी बुरा है। उमेश बाबू चौबे रेलवे बोर्ड में थे, मेंबर थे। इस कारण नागपुर के रेलवे के सबसे बड़े जो अफसर हैं उनके अच्छे मित्र बन चुके थे, जो पूरी तरह से नागपुर डिवीजन का कंट्रोल करते हैं। उनका नाम नहीं लूंगा मैं आपके सामने। अब उनको पता चला कि ये दोनों, उनकी पत्नी और वो दोनों कृपालु महाराज को बहुत मानते हैं। कृपालु महाराज के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक कृपालु महाराज अंदर नहीं गया था। तब ये गए समझाने के लिए, अपने मित्र है, उनकी पत्नी है, वो मित्र से सब बातें कर रहे थे। तो बाबूजी घर में आए, इसलिए पत्नी घर के अंदर नाश्ता चाय वगैरह बना रही थी। वो नाश्ता चाय लेकर आई, तब उसने सब सुना। वो बाबूजी पर इतनी चिढ़ गई कि क्या हुआ, वो भगवान कृष्ण का अवतार है, इसीलिए उनका जन्म हुआ है। कई स्त्रियों का, नारियों का भोग उन्हें चढ़ाना चाहिए।
मैं तो अपनी बेटियां, अभी तक मेरी बेटियां बहुत छोटी है, जब मेरी दोनों बेटियां 12 साल की होगी तो मैं खुद महाराज को अर्पण करूंगा। उससे उनके भी भाग खुलेंगे, उनका जीवन सार्थक होगा और हमारा भी जीवन सार्थक होगा। पति के सामने पत्नी कह रही है कि मेरी बेटियां 12 साल की होने के बाद मैं खुद महाराज को भोगने के लिए अर्पण करूंगा। और ये कौन कह रहा है? नागपुर डिवीजन के रेलवे के सबसे बड़े अफसर, उनकी पत्नी, वेल पढ़ी लिखी पत्नी। मित्रों, ये भी अनुभव है। वो कहती है मैं कृष्ण को अर्पण करूंगी मेरी बेटियों को, उनका और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब मित्रों, ये सब प्रकार क्या है? किस लिए ऐसा होता है? 2005 में यूएसए में एक 17 साल के लड़के के साथ में रेप हुआ। प्राइवेट टाइम में उसको बुलाया गया था। प्राइवेट टाइम बहुत फेमस था वहां पर। उस टाइम में हमेशा की तरह इन्होंने डायरेक्ट रेप किया। इस लड़की ने कंप्लेंट कर दी। कनाडा में भी कई टीनेज लड़कियों को कृपालु महाराज ने मोलेस्ट किया। ये लड़कियां रोते रोते बाहर आते हुए दिखी। एक स्त्री ने लिखा है, जो कभी कृपालु महाराज की लड़की थी, यानी भक्त थी, उसने लिखा है कि मेरा भाई कृपालु महाराज के इतना अधीन हो गया कि उसकी पहले की जो गर्लफ्रेंड थी उसको कृपालु महाराज ने प्रेम धन दिया था, भोगा था। और मेरा भाई इतना मूर्ख है कि उसने जब शादी की तो अपने बीबी को लेकर वो कृपालु महाराज के पास गया। जब वो जानता था उसके पहले के फियांसी ने, गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मुझे महाराज ने भोगा है, इसके बावजूद अपनी नई नई दुल्हन को वो महाराज को सौंपने के लिए ले गया। अब मित्रों, इसको जगत गुरु की जो उपाधि मिली है उसके बारे में क्या कहा गया? काशी विद्वत परिषद जो है, ये काशी विद्वत परिषद ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। लेकिन काशी विश्वत परिषद के एक व्यक्ति ने जाहिर तरीके से 1940 में लिखा था कि ऐसी कोई जगत गुरु की उपाधि हमने इस व्यक्ति को नहीं दी है, यह व्यक्ति ठग है। तो ये कृपालु महाराज बार बार क्यों सेक्स करते हैं? आखिरी का हिस्सा मुझे आपके सामने रखना पड़ेगा। उनको इजैकुलेशन नहीं होता, इसलिए वो भगवान के अवतार हैं। इसलिए कई स्त्रियों को बार बार भोग सकते हैं। दिन में 2 बार स्त्रियों को भोगते थे, अलग अलग स्त्रियों को भोगते थे। ये कैपेसिटी उनमें कहां से आई? सबसे पहले समझ लीजिए कि ये बीमारी है। इजैकुलेशन न होना ये बीमारी है, कोई अलौकिक पुरुष होने के लक्षण नहीं है। ये नॉन बीमारी है इस क्षेत्र में। उसके ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है। कई बार ये ट्रीटमेंट सफल होती है और इंसान नॉर्मल बनता है। तो ये व्यक्ति जानवर जैसा टूट पड़ता था लड़कियों पर, स्त्रियों पर। उसके पीछे का कारण था कि इसको ये बीमारी थी कि उसको कभी इजैकुलेशन ना हो, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं हो पाता था। क्योंकि पुरुष को जब इजैकुलेशन होता है, मराठी में, हिंदी में वीर्य पतन जिसको कहते हैं, वो होता है संभोग करते वक्त, तो उसको बहुत आनंद मिलता है, जिसको ऑर्गेज्म कहा जाता है। लेकिन इस व्यक्ति का वीर्य पतन ही नहीं होता था, इजैकुलेशन नहीं होता था, इसलिए लंबे समय तक बार बार यह संभोग कर सकता था। ये बीमारी है, नॉन बीमारी है। जो भी सेक्स के एक्सपर्ट है इस बीमारी को जानते हैं। मैं खुद ये विषय बड़े पैमाने पर सिखाते आया हूं, इसलिए मैं भी बहुत दिनों से इसको जानता हूं। यह बीमारी है, कोई अलौकिक गुण नहीं है। भगवान कृष्ण के नाम पर यह आदमी स्त्रियों को भोगता रहा, धर्म के नाम पर बलात्कार करता रहा। केवल 3-4 केसेस में कंप्लेंट्स हुई।
बाकी कभी किसी ने कंप्लेंट्स करने की हिम्मत नहीं की। जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करने की हिम्मत की उनको खरीदने की कोशिश की गई। और यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने अगर कंप्लेंट करने की कोशिश की गई तो इस ढंग के लोग जो करते हैं उनको चुप करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए होंगे। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में तो ये हथकंडे अपना नहीं सके। ये है कृपालु महाराज, जगत गुरु कृपालु महाराज, जिनके पूरे दुनिया में 300 से ऊपर सेंटर्स है, आश्रम है। रोज सुबह उनको टीवी पर हम लोग सुनते हैं। ये हमको टीवी पर सिखाते हैं धर्म क्या है, भारतीय धर्म क्या है। ऐसे व्यक्ति जो बहशी जैसे, जानवर जैसे टीनेज लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, ये हमको धर्म सिखाते हैं। पूरे दुनिया में धर्म सिखाने के लिए जाते हैं। उनके शिष्य उन्हीं का अनुकरण करते हैं। ये हमारा धर्म है। ऐसा धर्म हमने चलने देना चाहिए। ये धर्म की बदनामी नहीं है। सोचिए, और ऐसे लोगों के चंगुल से स्त्रियों को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी सोचिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।